की अमर गाथाएं भी सुनी है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना। 8 फरवरी 2025 को राजधानी दिल्ली के मतदाताओं ने भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजधानी दिल्ली में 27 साल के बाद बनाई, लेकिन जब से मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी ने अपना कार्यभार संभाला है, लगातार वो सुर्खियों में रही। एक बार फिर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पहले ही अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ऐसा भाषण दिया जिसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। दरअसल क्यों कह रहे हैं हम दिल्ली के सीएम का दिव्य ज्ञान, इसके पीछे बड़ी कहानी है और कहानी का ट्विस्ट खुद रेखा गुप्ता के बयान में नजर आता है। दरअसल बता दें आपको कि रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा में अपना संबोधन दे रही थी। विधानसभा स्पीकर को एड्रेस करते हुए रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो भगत सिंह और उनके साथियों ने जो अंग्रेजों की असेंबली में बम फेंका था, वो अंग्रेजों की असेंबली में बम नहीं फेंका था, बल्कि वो कांग्रेस की सरकार, बहरी सरकार की असेंबली में बम फेंका था। आखिरकार वो वीडियो आपको सुनवाते हैं, किस तरीके से अपना वक्तव्य दे रही हैं मुख्यमंत्री साहिबा। की अमर गाथाएं भी सुनी है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना। सुना आपने किस तरीके से रेखा गुप्ता ये बयान देती हुई नजर आ रही हैं। लगभग आधे घंटे का उनका भाषण रहा, लेकिन उस भाषण में ये जो बयान उन्होंने दिया, ये बयान आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले भी आपको बता दें कि चाहे दिवाली के पटाखों की बात हो या फिर खराब AQI मीटर, जो AQI की गुणवत्ता को मापने वाला मीटर होता है, उसको थर्मामीटर बोलने की बात हो, रेखा गुप्ता इन बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती है। विपक्ष रेखा गुप्ता को निशाने पर ले रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि माफ करिए, हमारे प्रेरणा स्रोत आजादी के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, माफ करिए हमें कि हम अब तक ये मान रहे थे कि आपने अंग्रेजों की असेंबली में बम फेंका था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ये कह रही हैं कि अंग्रेजों की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की बहरी सरकार की असेंबली में आपने बम फेंका था। लगातार इस बयान पर बयानबाजियां सामने आ रही हैं। विपक्ष रेखा गुप्ता को एक तरफा यहां पर घेरने में जुटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम बयानबाजियां सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है दिल्ली विधानसभा में मौजूद ये प्रमुख विपक्षी दल आम आदमी पार्टी लगातार अब इस मुद्दे को लेकर के गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गंभीरता के साथ घेरती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि दिल्ली की जनता 1 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मुख्यमंत्री जी से अपना मोह भंग कर चुकी है। बता दें आपको कि आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर यह कहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पिछले साल भर से जो बयानबाजियां कर रही हैं, उन बयानबाजियों से अब दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है। दिल्ली में प्रदूषित वाटर है, दिल्ली में यमुना की सफाई की जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज यमुना सफाई करने में नाकाम रही है। जो बड़े मुद्दे लेकर ग्राउंड पर उतरे, उन बड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की मजबूत सरकार को दिल्ली की जनता ने हिला दिया और 27 साल बाद दिल्ली में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। भारतीय जनता पार्टी की जनता पर यहाँ पर सरकार पर जनता ने विश्वास जताया। आखिरकार अब कैसे
5 साल का कार्यकाल ये मुख्यमंत्री पूरा कर पाएंगे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो बड़े वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। राजधानी दिल्ली में आपको बता दें कि प्रदूषण को लेकर के संसद में भी खूब गहमा गहमी रही और तमाम जो सांसद थे उन्होंने इस मुद्दे को संसद भवन में उठाया, शीतकालीन सत्र के दौरान उठाया, लेकिन अब विधानसभा के सत्र में भी जमकर बहसबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी पर जो निशाना है वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की तरफ से लगातार साधा जा रहा है। विधानसभा में आवाज उठाते हुए सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए तमाम मंत्रियों का यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल के कुशासन के चलते आज दिल्ली की जनता त्रस्त हो रही है, लेकिन मनोज तिवारी का कुछ मत अलग दिखाई देता है। मनोज तिवारी जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से ही, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इस बार पिछली बार के मुकाबले जो है वो प्रदूषण कम नजर आ रहा है। इतना जहरीला प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण में जहर है, लेकिन पिछली सरकारों के मुकाबले कम दिखाई देता है। बयान सुनिए। की अमर गाथाएं भी सुनी है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। और दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे को भी सुना है। तो दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा है। और भारत की आत्मा में एकाकार होने के लिए हजारों लोग दिल्ली में आकर के बसते हैं, अपने पर्व, अपने त्योहार मनाते हैं। दिल्ली आने के बाद भी वो व्यक्ति जिस राज्य से जुड़ा होता है वो पंजाबी कहलाता है, वो हरियाणवी कहलाता है, वो कश्मीरी कहलाता है, वो महाराष्ट्रियन कहलाता है, गुजराती कहलाता है। अपने राज्य के जड़ों के साथ वो जुड़ा रहे, इस बात के लिए दिल्ली की ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पूरा ध्यान रखती है। पूरा ये 11 महीनों का हमारा कार्यकाल अनेकों उत्सवों के साथ में मनाया गया। दिल्ली शहर को हमने एक तरह से मिनी इंडिया का रूप दिया और हमने जहां नॉर्थ के राज्यों के पर्व मनाए, वैसे ही साउथ के ओणम, बथुकम्पा, ऐसे ऐसे फेस्टिवल दिल्ली में सेलिब्रेट हुए और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस कार्यक्रमों का आनंद हमने लिया। मैं गर्व के साथ कहती हूं कि दिल्ली सरकार के प्रयासों में दिल्ली हर त्योहार को केवल मनाती नहीं है, उस त्योहार को जीती है बड़े प्रेम के साथ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजीव तस्वीर है दिल्ली, और इसमें पूरे देश के हर राज्य का आपको हर त्योहार, हर पर्व देखने को मिलेगा। और ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि वो पर्व, वो त्योहार बिना किसी विघ्न के। तो ये सांसद मनोज तिवारी थे जो अपना नया कैलकुलेशन, नया साइंटिफिक रीजन बताते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इन मुख्यमंत्री महोदया जो कि रेखा गुप्ता हैं, इनके दिव्य ज्ञान पर आप क्या कहना चाहेंगे? बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है, जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हम राजधानी को बेहतर बनाने के लिए, राजधानी में स्वच्छ हवा, पानी, स्वच्छ वातावरण मिले, इसको लेकर के दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। राजधानी के लोगों के विकास को लेकर के लगातार दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और लगातार हम स्थिति का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी एक नागरिक को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अंततः मुख्यमंत्री का वो भाषण आपको और सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधा।